मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, ये ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है और अविश्वसनीय है, किंतु सत्य है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने आज वो किया है जिससे ये लग रहा है कि 48 दिन से चल रहे किसान आंदोलन का अब समाधान निकलने का वक्त आ चुका है। फाइनली, जैसा कि मैं पहले भी डिबेट्स में कह चुका था कि जब तक भारत के सर्वोच्च अदालत इस पूरे प्रकरण पर इंटरवीन नहीं करेगी तब तक कोई फैसला आना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब इंसाफ की उम्मीद जगी है। लाखों किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में और इस भीषण महामारी के दौर में आंदोलनरत हैं, उनके आंदोलन को अब इंसाफ मिलने की मुहिम जो शुरू हुई है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले 24 घंटे के अंदर उनको इंसाफ की एक कड़ी जरूर डिलीवर हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आज भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और यह जिम्मेदार ठहराया कि सरकार केंद्र की इस पूरे आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई और इसका समाधान निकालने में नाकाम और विफल रही है। सरकार की मंशा और नियत दोनों पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और इतनी कड़ी टिप्पणी बहुत अरसे के बाद हमारी सर्वोच्च अदालत से यूनियन गवर्नमेंट के लिए आई है। यह अपने आप में बेमिसाल है और यह दिखाता है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस दरअसल जनता की और लोकतंत्र की असली ताकत है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि भारत सरकार इन तीनों कानूनों के इंप्लीमेंटेशन को फिलहाल रद्द करे, रोके, अन्यथा वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में होगी और इस कानून के इंप्लीमेंटेशन को स्टे कर देंगे। इस कानून को अमली जामा पहनाए जाने से सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा अगर भारत की सरकार ने कल तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं और आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस प्रकार से नाराजगी उन्होंने भारत सरकार के रवैये को लेकर दिखाई है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले में अड़ी हुई है। अगर अड़ी नहीं होती तो शायद इसका समाधान निकलता। यह चिंता बिल्कुल जायज है कि गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस कड़ाके की सर्दी में जब टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री हो, 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों, आत्महत्याएं कर ली हो, सर्दी की वजह से मृत्यु हो गई हो, उसके बावजूद इस प्रकरण पे केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। पहले भी मौका दिया गया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन केंद्र सरकार इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, समाधान नहीं निकाल पाई, गतिरोध नहीं टूटा। भारत की सरकार ने आज अपने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जितनी भी उनके पास लीगल वेपन्स थे वो सब इस्तेमाल हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून को लेकर जो जन भावना है, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ खड़ा है। किसानों के आंदोलन को सराहा है सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा है कि जितना पीसफुल प्रोटेस्ट है वो काबिल तारीफ है। और मैं स्वयं ये बात कहता हूं बहनों भाइयों, 20-22 साल हो गए मुझे भी पत्रकारिता करते। मैंने अपने पूरे करियर में इस प्रकार से सुव्यवस्थित आंदोलन पहली बार देखा है। पीसफुल प्रोटेस्ट इतना पहली बार देखा है। 48 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट, सुव्यवस्थित, अपने मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ। यही भारत की डेमोक्रेसी की ताकत है, यही भारतीयों की ताकत है, यही वो मूल मंत्र है जो गांधी जी हमें सिखा गए हैं, हमारी पीढ़ियों में इंजेक्ट करके गए हैं। यही वो विचार है। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके विचार लोगों में हैं। शायद ये पीसफुल प्रोटेस्ट उसी बात की मिसाल है। यह आंदोलन इतिहास की तारीख का हिस्सा है और हम सब उस हिस्से के साक्षी हैं। आप भी उसके साक्षी हैं। इस प्रकार से व्यापक, बड़ा और एक मुद्दे को लेकर किया गया सुव्यवस्थित पहला बड़ा आंदोलन है जिसने केंद्र की ताकतवर सरकार को बेबस कर दिया, कई राज्यों की हुकूमतों को बेबस कर दिया। समाधान निकालने का वक्त है। 48 दिन में आप समाधान नहीं निकाल पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा। मीटिंग में होता क्या है? हम लोग भी कई बार डिबेट में पूछे, इतनी लंबी लंबी बैठकों में होता क्या है? समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? जब तक सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर्म करेगा और उस कमेटी की रिकमेंडेशंस आए और अदालत का अंतिम फैसला आए, तब तक के लिए कानून को सस्पेंड किया जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद आज ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अंत तक भारत की सरकार के वकील लगे रहे कि सर कोर्ट इस मामले में इंटरवीन ना करे,
तो कोर्ट का जवाब था हमें लेक्चर मत दीजिए, हमें पता है हमें क्या ऑर्डर पास करना है और कब करना है। ये आप नहीं बताएंगे कि कब ऑर्डर पास करना है और क्या करना है, या हमारी हदें क्या हैं। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट को कि देश में चल रहे इस राष्ट्रीय गतिरोध को दूर करने के लिए आज भारत की सर्वोच्च अदालत ने आगे बढ़कर कदम उठाया। वरना क्या कारण है कि 48 दिन में भारत की सरकार इसका समाधान नहीं खोज पाई। और ऑर्डिनेंस के जरिए चूंकि यह लाया गया कानून था, यह जून 2020 से इंप्लीमेंटेड है, लागू है। 7 महीने से यह कानून लागू है, इस वक्त चल रहा है। तो अब यह उम्मीद जगी है कि यह गतिरोध टूटेगा और कल सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण पर कुछ ऐतिहासिक फैसला देगा या ऐतिहासिक कोई डायरेक्शंस दिए जरूर जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज की सुनवाई के दौरान जिस प्रकार से हार्श कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राह निकलनी अब संभावना उसकी बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं तो क्या कारण है कि सरकार सुनना नहीं चाहती उनकी? सुनना चाहिए। यही तो है जिनसे देश चलता है, यही तो है जिनसे हम और आप चलते हैं। तो क्या कारण है, सरकार किस दबाव में है जो इनकी बात नहीं सुनना चाहती? आंदोलन में बैठे किसान भाइयों की मृत्यु हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, यह असंवेदनशीलता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि 60 लोगों की मृत्यु हो गई, 48 दिन से धरना बैठा हुआ है वहां पे, नागरिक परेशान है, दिल्ली परेशान है, किसान परेशान है। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? समाधान क्यों नहीं निकाल रहे हैं इसका? और पर्याप्त समय होते हुए भी इसका समाधान न निकलना यह बताता है कि दरअसल समाधान की तरफ बढ़ना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का, अभी हम यही नहीं क्लियर। आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का, हमें यही नहीं पता। यह लाइन ऐतिहासिक है, किसी भी सरकार के लिए भारी शर्मिंदगी का सबब है कि देश की सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश ये टिप्पणी करें और फिर भी सरकार कह रही है कि कानून वापसी लेना तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। क्यों भाई? लाखों किसान धरनारत हैं, आपको उनकी फिक्र नहीं। उनके घर परिवार के लोग परेशान हैं, आपको उनकी चिंता नहीं। 60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, आपको उनकी चिंता नहीं। भारत का सुप्रीम कोर्ट आपको सजेस्ट कर रहा है, उनकी भी नहीं सुननी आपको। वाई? क्यों? क्या है ऐसा इस कानून में जो आप किसी की सुनना नहीं चाहते हैं? तो कोई तो बात होगी। तो जरा कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। सरकार को फटकार लगाई है सीजेआई ने और कहा है क्या तमाशा बना रखा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों खिलवाड़ हो रहा है। हम इस पर कानूनों पर रोक लगाइए, आप इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाइए, जिससे कि जो धरना स्थल है और ये सब लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसको कंसर्न वेरी मच उन्होंने कंसर्न लिया, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरह सुनवाई की और हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह सुना और उसके बाद ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा, वो ऑर्डर करेंगे। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए। किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात की चिंता है कि किसान ठंड में बैठ कर ठिठुर रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने, किसानों ने मिलकर चुना है, उस सरकार को चिंता नहीं है कि किसानों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आप कानून को हटा दीजिए, रोक लीजिए, वरना हमें रोकना पड़ेगा। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए होनी चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत के तुरंत कानून वापस ले लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बहस के दौरान अपने ऑब्जर्वेशन में एक बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी दलील अब तक यहाँ मौजूद कोई भी अधिवक्ता नहीं दे पाया जिससे यह प्रतीत हो और ये पता चले कि ये कानून किसानों के हक में है। इस कानून की तारीफ में एक भी दलील नहीं आई। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है और ये इशारा है। समझदारों को इशारों से बताया जाता है, जो इशारा समझ ले शायद वही समझदार है, लेकिन लोग शायद नहीं समझना चाहते हैं या हुकूमतें नहीं समझती हैं
क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता होती है उन्हें ये लगता है कि उनके जो निर्णय हैं वो निर्णय अटल हैं और वही अंतिम सत्य हैं। और ये अभी से नहीं है, ये अनादिकाल से रहा है कि सत्ता जिनके हाथ में होती है उनका आचरण कुछ इसी प्रकार से हो जाता है, तभी अदालतों को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, मनीष सिंघवी जी हैं, आलोक वर्मा जाने माने किसान नेता, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, एपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, ये किसान संगठनों के वकील हैं और आज हिस्सा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। राजवीर सिंह जादौन मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। एपी सिंह साहब, मैं सबसे पहले आपसे ही कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। उसका कारण है कि आप मौजूद भी थे और इस बहस का हिस्सा भी थे। देश जानना चाहता है और लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। आप बताइए कि भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां आज अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान की। देखिए, सबसे पहले आपने भी कार्यक्रम की शुरुआत की इसी बात से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले यही बात रखी कि 65 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ ने सुसाइड भी किया है, आत्महत्या भी की है। 15 साल का दिल्ली का डिग्री का टेम्परेचर जो 15 साल में डाउन नहीं था वो इस बार रहा है, ये समझ सकते हैं। बारिश हो रही है, पानी की बौछारें दिल्ली पुलिस डालती है, सरकारें डालती हैं, डलवाती हैं, और उधर प्रकृति भी ऊपर से बारिश कर रही है। इन हालातों में लाखों परिवार हैं। क्या आप उन 65 परिवारों के दिलों की इच्छा जान सकते हैं जो इन काले कानूनों की वजह से जिनके परिवार का मुखिया उजड़ गया, जिनके घर का दीपक बुझ गया है? ये पहली स्थिति है। इतने दिनों बाद जगी, क्योंकि पिछली सुनवाई 17 दिसंबर को थी और कहा यह गया था कि छुट्टियों में भी सुनवाई होगी, लेकिन वार्ता का दौर चल रहा था और हम सब जानते हैं, चाहते हैं और मानते हैं कि भारत सरकार भी जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। यही लोकतंत्र में हमें पढ़ाया गया, लिखाया गया, राजनीतिक शास्त्र का मैं छात्र रहा हूं। इस सारे दौर में 8 वार्ताएं हुई। क्या 8 वार्ताएं कैबिनेट मिनिस्टर जो कबीना मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री की जगह पर पूरा काम करते हैं, क्या उन लोगों के साथ वार्ता नहीं हुई? निश्चित है उन्हीं के साथ वार्ता हुई। तो वार्ता का क्या अर्थ रहा, क्या पर्पस निकला, क्या फ्रूटफुल पर्पस सर्व हुआ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप समस्या का हिस्सा है या समाधान का। ये बहुत बड़ा सवाल था। ऐसी कितनी चीजें हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि 17 दिसंबर को भी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ